गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसमें हमको दिया गया है पॉइंट। क्या हम पॉइंट के बारे में जानेंगे, पॉइंट या बिंदु होती क्या है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले पॉइंट या बिंदु इसमें दिया है। पॉइंट इज एन अंडर अनडिफाइंड टर्म्स। जो हमारा पॉइंट होता है एक अनडिफाइंड अपरिभाषित है। फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल और अ पिक मेड बाय अ फाइन पिन ऑफ द शीट ऑफ द पेपर ऑफ द पॉइंट। हम इसे पेपर को किसी भी पिन से या शार्प पेंसिल से बना सकते हैं। जो भी हमारा कोई पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट या बिंदु। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स किसे कहते हैं, रेखाखंड को। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्या। फोल्ड अ पीस ऑफ अ पेपर एंड देन अनफोल्ड। एक पेपर को हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, फिर उसे ओपन कर देते हैं। व्हाट डू यू गेट अ पेपर आर क्रेस। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, क्रेस पड़ जाती है। इस क्रेस को मोड़ का निशान दिखाई देने लगता है। इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इससे क्या दिखता है कि हमें एक रेखाखंड का आभास होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट ए और बी। इसका क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होती है रेखाखंड, इसके अंत के दो बिंदु हो जाते हैं, एक ए और एक हमारा पी पॉइंट हो जाता है। तो लाइन सेगमेंट्स का क्या होगा, इसके अंत बिंदु मिलते हैं हमें। और इसी तरीके से एक पतला, जैसे कि एक पतला धागा लीजिए, इसके दो सिरों को कसकर अगर हम पकड़ते हैं ताकि धागे कोई ढील ना हो, तो इस तरीके के दो पॉइंट मिलते हैं। एक हमारा एंड पॉइंट हो जाता है और एक हमारा बिगिनिंग पॉइंट होता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट लाइन। लाइन या रेखा। रेखा क्या होती है, कंसाइडर अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड बियॉन्ड ए और बी अपोजिट डायरेक्शन विदाउट एनी एंड एंड यू विल गेट अ मॉडल ऑफ अ लाइन। इसमें हम देखते हैं जो हमारी एक रेखा दी गई है ए बी, इसे कल्पना करते हैं रेखा को ए के थोड़ा आगे बढ़ाया गया और बी को थोड़ा आगे दिशा में बढ़ाया गया, दूसरी दिशा में अंत में विस्तृत किया गया, जिसे विस्तृत किया। अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जो हमारी जो लाइन है तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। लाइन को हम किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है। बोथ साइड हैव टू फिक्स द लेंथ, जिसकी एक निश्चित लंबाई नहीं होती है। अ लाइन थ्रू पॉइंट ए और बी इन रिटन एज। तो इस लाइन को हम कैसे, ए और बी से जाने वाली रेखा को ए बी एरो से निरूपित करते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित विस्तृत होती है। ओके स्टूडेंट, तो लाइन का लाइन 2 पॉइंट डिटरमाइंस अ लाइन। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त होते हैं। तो ये हमारी लाइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग या किसी एक को प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ से हमारी दो लाइन हैं। दो लाइन क्या है, एक पॉइंट को आपस में कहाँ पे, ओ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर दी, या इंटरसेक्टिंग कर रही हैं या काट रही हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या आती है, लोकेट द टेबल शो ऑन द राइट। ये हम टेबल देखना है। डू द लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। जो हमारी ए बी है और सी डी जो आपस में इंटरसेक्ट करें। नाउ द लाइन ए बी एंड सी डी एंड परस्पर प्रतिच्छेद। जो हमारी ए बी सी डी है आपस में कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो क्या है हमारी पैरेलल लाइन, क्या है जो अपने सामने लाइन होती हैं, जो आपस में कभी भी टच ना करे या प्रति इंटरसेक्ट ना करे, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जिस तरीके से हमारी रेल की पटरी होती हैं, जिस तरीके से स्केल की दोनों साइड होती हैं, आपस में कभी नहीं मिलती। ये कैसी होती हैं, आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट हमारा है रे। तो स्टूडेंट हम देखिए, व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन अबाउट डायरेक्शन वी गेट अ रे। किसी भी रेखा को एक ही दिशा में अंतहीन बढ़ाने की किरण प्राप्त होती है। जैसे हम देख रहे हैं इस वाले फिगर में, ये क्या है कि इस पॉइंट से हम एक रेखा को अंतहीन तक बढ़ाते जा रहे हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और लास्ट में एरो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रे या किरण से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी बेस पे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क एनी 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। तो हम अपनी नोटबुक में कोई भी 5 पॉइंट इसमें क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और इसको हम नाम कहीं भी मार्क कर सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे पॉइंट ए,
ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये पॉइंट ई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से 5 पॉइंट जरूरी नहीं हम इसे कहीं भी कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम हम दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन देंगे, यूज़ द फिगर टू नेम। जो हमारे फिगर दिया है इसमें नेम का यूज़ करते हुए फर्स्ट हमें बताना है 8 पॉइंट। तो हमारे इसमें 8 पॉइंट कौन सा बन रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी 2, पॉइंट सी भी ले सकते हैं, पॉइंट डी ये 4 पॉइंट, ये ओ 5 पॉइंट, जी हमारा 6 पॉइंट, एफ 7 पॉइंट और ई 8 पॉइंट। एक हमारा 9 भी बन रहा है एच, लेकिन हमें 8 पॉइंट निकालना है तो हम ये 8 पॉइंट ले बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है थर्ड का, सेकंड में अ लाइन। इसमें हमें इसी फिगर से बताना है क्या लाइन। तो हमारी लाइन कौन सी है, देखिए लाइन हमारी क्या होती है जो एक साइड से दूसरी साइड एरो से, तो ई और एच ये हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी रेखा कौन सी हुई, ई एच रेखा हो जाएगी। इसमें दिया 4 रेज, तो हमें 4 रे बताना है कि किरण बताना है। तो हमारी 4 रे क्या होगी, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एरो साइड आती है। तो ओ से ए या ओ से ए ये फर्स्ट रे हो गई, ओ से डी ये हमारी सेकेंड रे हो गई, ओ से ई ये हमारी थर्ड और ओ से एच ये हमारी फोर्थ रे हो गई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम फोर्थ रे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें इसे 4 लाइन सेगमेंट, तो 4 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं तो 4 लाइन सेगमेंट्स हमारे इसमें क्या होंगे, ओ बी ये लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, ओ बी और ओ सी हमारा 2 पॉइंट से दर्शाई जाती है लाइन। इसी तरीके से हम ले लेंगे ओ एफ या ओ जी या ओ एच तक ले सकते हैं, ये हमारे क्या है 4 लाइन सेगमेंट हो जाएंगी। इसी तरीके से फिफ्थ हमारा दिखा रहा है लाइन सेगमेंट कंटेनिंग ओ। तो बताना है लाइन सेगमेंट कंटेनिंग ओ, जो ओ से जा रहा तो हमारा ओ से क्या बनेगा एफ जी, जो ओ जो क्या से ओ से जा रहा है तो हमारा लाइन सेगमेंट कंटेनिंग क्या हो जाएगा ओ, जो इन दोनों के बीच में, तो एफ जी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में फोर्थ दिया है, बताना है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। क्वेश्चन फोर्थ है, जैसे हमारा फर्स्ट दिया है 1 पॉइंट से, तो 1 पॉइंट से हमें बताना है कि 1 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है। तो हम देखेंगे 1 पॉइंट से हमारी इन्फिनेटिव लाइन्स जा सकती है, बहुत सी लाइन जाएंगी 1 पॉइंट से। तो 1 पॉइंट से हमारी कितनी लाइन्स बनेगी, इन्फिनेटिव या अनंत बनेगी। इसी तरीके से फोर्थ का सेकंड दिया है, फोर्थ का सेकंड कह रहा है 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से हमें बताना है कि कितनी क्या बनाना है लाइन्स बताना है। मान लिया हमारी ये 2 पॉइंट से ए और बी, तो इस 2 पॉइंट से हमारी कितनी लाइन जाएगी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। तो इससे हमारी कितनी लाइन बनेगी, सिर्फ एक लाइन बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया है। फिफ्थ में हमको दिया है बताना है इसमें लुक एट द फॉलोइंग फिगर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इस फिगर को हमें देखते हुए इनकी सबकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें आइडेंटिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें दिया फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना बताना है जो आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो सबसे पहले हम इसे देखें ए और बी, जो हमें ए दिया है और ये बी दिया है ए बी, तो जो हमारी ए और बी लाइन है, ए बी लाइन है से कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, के और एल, के एल इंटरसेक्ट कर रही है एफ में। इसी तरीके से सेकंड है हमारी एम, एम और एम, एम और एन कौन सी इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, हमारी जो एक लाइन जा रही है आई और जे, आई जे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसी तरीके से जी एच, तो ये हमारी क्या है, ये 5 इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई है, एक ए बी, के एल, एम एन, आई जे और जी एच, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसी तरीके से पैरेलल लाइन बता रहे हैं, पैरेलल लाइन जो आपस में ना मिलती हो, आपस में पैरेलल हो। इसी तरीके से पैरेलल कौन सी होंगी, जिस तरीके ये पैरेलल में जी एच और एच के एल, ये आपस में पैरेलल लाइन है जो आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइन्स ऑन विच ओ लाइन्स, तो हमें बताना है लाइन्स ऑन विच ओ लाइन्स, ओ लाइन्स में कौन कौन सी लाइन बन रही है। एक हमारी एम एन बन रही है और एक हमारी कौन सी बन रही है आई जे। जो लाइन ओ है पॉइंट ओ, कौन एल और एन आई जे लाइन जा रही हैं। इसी में हमें 4 रे बताना है। सेकंड वाला फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 4 रेस बताना है। 4 रेस में हमें कौन कौन सी होंगी, इसमें हमारी जो रे, एक हमारी रे बन रही है पी और सी,
और एक सी ओ डी बनेगी। इसी तरीके से डी ई बनेगी, डी से ई, ये हमारी रे हो रही। और ये हमारी एक ई एफ, ये हमारी 4 रेज हो गई हैं। इसी तरीके से बताना है 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट है हमारे, तो 4 लाइन सेगमेंट्स कहाँ है, सॉरी ये हमारी ये 4 रेज बनेगी। 4 रेज कहाँ पे बनेगी, ओ एम ये हमारा लाइन सेगमेंट बन रही है। ये रेज बनेगी, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ख़त्म, ठीक है। इसी तरह ओ एन जी हमारी लाइन्स, सॉरी रेज बनेगी। इसी तरह एफ और के ये हमारी लाइन क्या बनेगी, रेज बनेगी। इसी तरीके से एफ और एल क्या बनेगी, हमारी रेज बनेगी। हमें बनाना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे क्या होंगे, इसी तरीके से स्टूडेंट लाइन सेगमेंट हमें इसमें ढूंढना है। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।